अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जिस बात का मुझे डर था ना, वही बात हुई है। मेरी तबीयत ना आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। 2-3 दफ़ा मैंने मेडिसिन ले आई हूँ, लेकिन तबीयत को ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा बुखार थोड़ी देर के बाद हो जाता है और फिर उतर भी जाता है, फिर हो जाता है और खांसी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो बस इसी तरह से चल रहा है और ये ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा, ठीक है? क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो क्लिप मुझसे बनते हैं तो मैं उसका एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, एक दिन पहले ना मुझे कॉल आई कि हमने आपकी तरफ आना है, ठीक है? कुछ मेहमानों ने आना था मेरी तरफ, तो शाम को कॉल आई है। बुखार मुझे ऊपर से इतना ज़्यादा था, तो बस कॉल सुनते ही क्या है नादिया, तो बस स्टार्ट हो गई सफाइयाँ करनी। क्योंकि मुझे बुखार था तो मैंने सुबह से सफाई नहीं की थी। तो ये भी अच्छा हो गया कि मेहमान कॉल करके आ जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत होता है कि मेरा छोटा-सा घर है तो ये साफ़-सुथरा होना चाहिए जब कोई आए। तो वैसे तो नहीं होता गंदा, लेकिन बंदे के साथ चलो वादा घाटा हो ही जाता है। बंदा बुखार होए या घर च कोई एक्स्ट्रा काम जो छेड़ लो ना, तो फिर भी घर च चीज़ां खिलरियां होंदियां। अच्छा, बहरहाल मैं ना जल्दी-जल्दी से सफाई कर ली सारी और सफाई करने के बाद बस वो लोग रात को ठहरे थे, ठीक है? हमारी तरफ तकरीबन 12 बजे आए थे, तो मैंने ना बस यही चाय-शाय बना ली, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, इस तरह की चीज़ें हमने रात खा ली, ठीक है? सुबह उठते वो लोग चले गए और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या पकाऊँ, क्या पकाऊँ? तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, बुखार बहुत ज़्यादा था मुझे। तो मैंने सोचा चलो ना नमक वाले ना आलूओं वाले राइस बना लेती हूँ सिंपल से, क्योंकि बाहर का खाना भी हैवी खाया नहीं जाएगा, तो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो खाना है। तो फिर मैंने जल्दी से ना आलूओं वाले राइस बना लिए और बीमारी में भी ना हम लोगों को छुट्टी नहीं होती, ठीक है? घर के काम हम खुशी से करते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो हमसे नहीं करवाता, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और जल्दी से उठते हैं और अपने घर के काम ख़त्म करते हैं। और मैं जब दवाई खाती हूँ तो दवाई का असर होने के बाद ना 2-3 घंटे तबीयत ठीक रहती है, उसके बाद ना फिर बुखार होना स्टार्ट हो जाता है। बस इसी तरह से चल रहा है, ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, ठीक है? और लेमन पड़े-पड़े बिना फ्रिज में बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब ये मज़ीद और ख़राब हो, इससे बेहतर है कि मैं इनका सारा रस निचोड़ के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है? तो जब हम लोग ठीक हो जाएँगे तब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के भी गले ख़राब है, तो मैंने ना शिकंजी बनाई ही नहीं। कोई रिस्क ही नहीं मैं लेना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि बस हम बिल्कुल ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे सारे लेमन मैं निचोड़ लेती हूँ। और अच्छा जी, अब ये देखिए लेमन सारे मैंने निचोड़ लिए हैं, ठीक है? और इस छोटी-सी डिबिया में डाल के बंद करके तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और इसको बाद में यूज़ कर लूँगी। अगर हम चिकन टिक्का बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत मज़े के लगते हैं लेमन का रस अगर हम निचोड़ लेते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि एक अगर लड़की जिसको अपना घर समझती है ना, उसमें वो एक चीज़ भी ज़ाया नहीं होने देती, ठीक है? तो बस इसी तरह से मैंने कहा लेमन इससे पहले कि मज़ीद ख़राब हो जाए, इनको निचोड़ के फ्रीज़ कर लो। अच्छा, यहाँ पे ना साथ ही मैंने खीर बनने के लिए रख दिया, क्योंकि माशाल्लाह से इतना ज़्यादा दूध इकट्ठा हो गया था। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी ठीक नहीं है और उस्मान तो वैसे ही बाहर दूसरे दूध की चाय पीते हैं अब, तो दूध ना इकट्ठा हो ही जाता है, हो ही जाता है। ठीक है, मैंने सोचा चलो तबीयत ठीक नहीं है, खीर खाई जाएगी, खीर बना के मैं रख देती हूँ। अगर कुछ ना भी पका होगा तो हम लोग ये वाली खीर खा लेंगे उठ के। अच्छा, यहाँ पे ना साथ-साथ मैं सारे बर्तन ना इकट्ठे करती जा रही हूँ। चावल भी मैंने निकाल लिए हैं, खीर भी मैंने निकाल ली है और पहले जो बर्तन है सुबह वाले वो ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं कैबिनेट में रख दूँगी और बाकी बर्तन भी मैं धो लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से निकाल के चीज़ें रखी हैं ताकि जैसे ही मैं बर्तन धो के फ़ारिग होऊँ तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और इतने मज़े के ना नमक वाले खिले-खिले राइस बने थे आलूओं वाले और वो भी बहुत थोड़े-थोड़े खाए थे बच्चों ने और मैंने। बाकी सारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और खीर अभी गर्म है, जैसे ही ठंडी होगी तो उसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मुझे ये लगता है कि हम सबको ना एक दूसरे से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होता है, अब मुझे ये नहीं पता कि और लोग मेरी तरह सोचते हैं या नहीं सोचते। मुझे ये होता है कि हम सब ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे कोई भी अच्छी बात सीख जाएँ तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ इतनी अच्छी तरीके से निभाए और उठ के अपने घर को देखे। और अच्छा, फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देते हैं, ठीक है। इंसान ना अपनी विल पावर को मज़बूत करे, जितना हो सकता है उतना मज़बूत करे और उठे अपने घर को देखे। और मुझे इतना तेज़ बुखार था लेकिन फिर भी मैंने खाना बनाया और सारे घर के काम भी किए, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं बीमारी में और ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मैं ना उठ के अपने घर को देखूं, क्योंकि मुझे तो हौल पड़ रहे होते हैं, हाय मेरा घर उल्ट गया, हाय मेरा घर उल्ट गया कि मैं उठूं और ख़ुद अपने घर को देखूं।
तो बस जी ये अब उससे अगला दिन है, ठीक है। और हमने जाना था दवाई लेने और डॉक्टर का टाइम हमें मिला था 8 बजे का। तो उससे पहले फिर उस्मान ने कहा कि चलो नादिया हम ना ग्रोसरी कराते हैं ताकि तुम्हारा भी थोड़ा सा ध्यान चेंज हो जाएगा और बच्चे भी हो आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग चले गए जल्दी जल्दी से ग्रोसरी करने और ग्रोसरी करके हम लोग आ भी गए हैं। और वहाँ से ही फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ और मीट वगैरह हर चीज़ हम लोगों ने ले ली है। तो जल्दी जल्दी से ना मैं फ्रूट्स वगैरह बाहर निकाल दूँगी ताकि ये आपस से लड़न ही ना लग जाना नहीं लड़नगे तो नहीं, पर मैं कहा चलो इन्होंने हवा लगनी चाहिए, सानू तो ज़माने की हवा लगी नहीं, फ्रूट नू लग जाए अच्छा यहाँ पे ना सारा मीट वगैरह मैं निकाल के ना तो जल्दी जल्दी से फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि फ्रीज़र वाली चीज़ें निकाल के मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और बाकी चीज़ें तो थोड़ी देर ठहर के भी समेटी जाएंगी तो खैर है। अच्छा मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर ना उस्मान ने बाहर से खाना ही मंगवाया था। तो वो हम लोगों ने जितना जितना खाना था वो खा लिया था। और जैसे ही मैं ग्रोसरी करके आई तो तकरीबन 7:30 हो गए थे हमें ग्रोसरी करके आते आते। तो फिर हम लोग फ़ौरन चले गए डॉक्टर के पास और दवाई लेके आई फिर मैं। और आके फिर हम लोगों ने खाने का ऑर्डर किया और फिर खाना शाना हमने खा लिया। और मैंने कल आलूओं वाले चावल बनाए थे और वो आज भी पड़े हुए थे और खीर भी पड़ी हुई है। और सही मैं तो ना बीमारी से बीमारों वाली ही कुकिंग की मैंने कसम से। और ये ना मेडिसन है। अच्छा उस्मान ना वहाँ से मेडिसन भी वहीं से ले लेते हैं जिस दिन हम लोग उधर जाते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी तो ज़ाहिर सी बात है अगर बंदा वहाँ स्पेशल तो मेडिसिन लेने नहीं जाता, लेकिन आसानी होती है, एक ही जगह से हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा जी यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ और बच्चे अपनी अपनी एक एक चीज़ निकाल के लेके जा रहे हैं। और इन लोगों ने ना तकरीबन 20-22 दिन सब्र किया है तो अब इनके गले ना थोड़े से बेहतर हो गया। तो उस्मान ने कहा चलो जी आप लोग एक एक नमक वाली चीज़ खा सकते हो। अच्छा जी वो बच्चे अंदर लेकर चले गए, उस्मान भी अंदर ही है, एसी लगा के बैठे हुए हैं और मैं भी अब अंदर आई हूँ। तो मैंने ना ये एक वॉच ली है उधर से ही और मेरी हैंड फ्री ख़राब थी तो मैंने एक हैंड फ्री भी उधर से ही ले ली है। तो इतनी प्यारी वॉच है, मैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से दिखाना चाह रही थी लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ रही है ये वॉच कि नहीं नज़र आ रही अच्छा जी सॉरी मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये वाले मैंने बॉडी स्प्रे लिए हैं 3 और इतनी ज़्यादा इनकी प्यारी खुशबू है मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। और बाकी भी मैं सौदा निकाल रही हूँ ताकि चीज़ें मैं ना अलग अलग करनी स्टार्ट कर दूँ। और जैसे ही चीज़ें अलग अलग करते हैं ना तो समझ आ जाती है कौन सी चीज़ किधर रखनी है और जल्दी जल्दी भी काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और बस जी यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग। आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी सारे धो लिए हैं और वेजिटेबल भी मैंने सारी अलग अलग कर ली हैं, ठीक है। और वेजिटेबल में सिर्फ मैं मसाले का ही सौदा लेकर आती हूँ। तो बस फ्रूट जैसे ही ड्राई होंगे तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे बादाम भी ख़त्म हुए थे और बादाम ख़त्म हो जाए तो तब भी मुझे बड़े होल पड़ते हैं बादाम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी यहाँ पे सारा सौदा मैंने समेट लिया, बस यही वाली चीज़ें रह गई, अब इनको भी समेटूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।